अभी तुमने उसे कल का टाइम क्यों दिया? आज बात क्यों नहीं की? अरे वो मैंने उसे आज इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज उसने मुझे मेरा फेवरेट पराठा खिलाया, और कल तक का टाइम इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैंने उसे बता दिया कहीं वो मेरा खाना ना बंद कर दिया, अगर उसने मेरा खाना बंद कर दिया तो मुझे बाहर से खाना पड़ेगा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो उसने खाना बंद कर दिया तो क्या हुआ? मैं मर गई हूँ क्या? मैं तो जिंदा हूँ ना। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, वो भी तुम्हारे फेवरेट पनीर के पराठे। ओह वाह, उससे अच्छा मैं बाहर ही खा लूंगा। क्यों? मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छा बना लेती हो। नक्शा, तुम्हारे पराठे ना कभी अमेरिका का नक्शा लगता है तो कभी ऑस्ट्रेलिया का नक्शा। जिस दिन तुम इंडिया का नक्शा बनाओगी ना, उस दिन तुम्हारे खाने का मजा ही आ जाएगा। इसे खाने की पड़ी और मुझे पैसों की पड़ी है। क्या करूं? इधर प्रज्ञा पैसे नहीं दे रही और उधर निखिल मेरी जान खा रहा है। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या सोच रही है तू? हाथ को आया, मुंह ना लगा। क्या? जी, वो 1 करोड़ रुपए कितने अच्छे लग रहे थे, और जब वो मेरे हाथों में आए तो और भी अच्छे लग रहे थे, और अगर वो मेरे हाथों में रह जाते तो कितने अच्छे लगते। तुझे शर्म नहीं आती है? तू मेरी हर चीज पे कब्जा कर लेती है। क्या किया है मैंने? ये जो सपना तू देख रही थी ना, ये सपना मेरा था। तुझे क्या जरूरत थी इस तरह से सोचने की? इसका मतलब मैं जो सोच रही थी आप भी वही सोच रहे थे? मतलब उन रुपयों को चोरी करने के बारे में? बिल्कुल सही है। आज रात को तैयार रहना, जब सारे लोग सो जाएंगे ना, फिर हम अपना काम करेंगे। यस यस। धीरे बोल। अभी खा लेते हैं, बाद में कर लेंगे। नहीं, पहले बात करेंगे, बाद में खाएंगे। अब तुम शुरू कर रहे हो, मैं शुरू करूं? ज्यादा अच्छा काम करूंगा, लेकिन अब बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। ये मुझसे पैसे मांगे समझ में आता है, लेकिन तनु क्यों इन्हें बार बार पैसे मांगने को बोल रही थी? कहीं इन पैसों की जरूरत उसे तो नहीं? अब इतने पैसे चाहिए तो किसी अच्छे काम के लिए तो होंगे नहीं। क्या काम हो सकता है? फिर से कुछ प्लान तो नहीं कर रही? मुझे खुद जाकर चेक करना चाहिए। अरे मिताली, तू समझ नहीं रही है कुछ भी। क्या? अरे नीचे देख चल। नीचे क्या? अरे देख। ठीक है। आप लोगों ने तनु को कहीं देखा? नहीं, हमने उसे बिल्कुल नहीं देखा है। मिताली, तूने देखा है तनु को कहीं? मुझे तो ना शाम होते कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर वो मेरे सामने आएगी भी तो मुझे दिखाई नहीं देगी, और अगर आई होगी तो दिखाई नहीं दी होगी। हाँ, अगर वो हमें मिली ना, हम कह देंगे कि तुम उसे खोज रही हो। हाँ, मैं भी उसे बता दूंगी। बात जरूरी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये तो जानकी अम्मा की आवाज है। वो आई हैं? पीएमसी वालों को नोटिस आया था हमारे कुमकुम भाग्य हॉल के लिए। पता नहीं इतना सारा टैक्स कैसे लगा दिया उन्होंने। कह रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर 10 लाख हमें भरने हैं, नहीं तो हमारा हॉल को सील कर देंगे। 10 लाख? हाँ। एक कमबख्त हमारे बीएमसी वाले ना हमारे पीछे ही पड़ गए। अच्छा ठीक है, तू फिक्र ना कर, मैं वहां आकर सब संभाल लूंगी। अब तू ये पेपर यहीं छोड़ जा मेरे पास। हाँ, और सुन, प्रज्ञा से कुछ ना कहना। ऐसी मेरी बच्ची बड़ी परेशान है, इसके बारे में सुनेगी ना तो और परेशान हो जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैं प्रज्ञा को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखें। अरे मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। देख, हाथ पैर चल रहे हैं और आवाज भी आ गई है। फिक्र लगी रहती है आपकी। 10 लाख रुपए? कहने के तो इतने सारे पैसे हैं मेरे पास, लेकिन मैं उसे अपने काम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? इनसे भी नहीं मांग सकती। तो नो, हाल ठीक नहीं है मेरी बात सुनो। उस नर्स को धमकी देने के बाद उल्टा मुझे डर लग रहा है। दिल, तुम एक लड़की से डर रहे हो, वो भी एक मामूली नर्स से? That's the point। मैं डर रहा हूँ क्योंकि वो नर्स है। पता है, कल जब वो मुझे इंजेक्शन देने आई थी और पैसों के बारे में बात कर रही थी, मुझे लगा कि उस इंजेक्शन में कहीं जहर ना हो। उसे तुम्हें मार के क्या मिलेगा?
अरे तुम मुझे जिंदा रख के भी उसको क्या मिल रहा है? वैसे भी मौत से पहले बेमौत नहीं मरना चाहता। वो हेवन सेक पैसों का इंतजाम करो तुम। निखिल, पैसों का इंतजाम हो गया है। आज सुबह ही अभी को 1 करोड़ का साइनिंग अमाउंट मिला है। 1 करोड़? हाँ, और पैसे घर में ही है, लेकिन पैसे जितने मेरे पास है ना उतने मुझसे दूर है। वो प्रज्ञा नागिन बनकर उन पैसों की रखवाली जो कर रही है, और ऊपर से उसकी प्यारी माँ। अब उस बुढ़िया के हाथ पांव चलने लगे, ऊपर से बात भी करने लगी है। तो थोड़ा भी कुछ हो जाए तो चिल्लाना शुरू कर देंगे ये दोनों। कुछ तो करना होगा इन दोनों माँ बेटी का। एक आइडिया है। इतनी जल्दी? अरे क्या इतनी जल्दी? पूरी रात सोया नहीं हूँ, बस इन प्लान्स के बारे में सोच रहा हूँ मैं। चल सुनो। ये तनु कहीं मिल क्यों नहीं रही? इतनी रात गए कहाँ जा सकते? ओ, तुम अगैम्बो कुछ काम कर रही है। It's best not to disturb. क्या हो रहा है? वो तुम बिजी थी ना, और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए श्श करके जा रहा था। ऐसी हरकतें करके आप मुझे डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। आइए मेरी मदद कीजिए। मदद? अरे ये जो मैं कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ ना। आइए मदद कीजिए। और जब मैं गाना बना रहा था मैंने तुम्हारी मदद मांगी, तुमने मेरी मदद नहीं की, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? What do you mean मदद नहीं की? मैंने मदद तो की थी। खाक मदद की थी? गाना बनाकर बोल भूल गए तुम? अरे कोई अपने गाने की लाइंस भूलता है क्या? मेरी क्या गलती थी उसमें? वो सब तो आपकी वजह से हुआ। मेरी उल्टा चोर पुलिस को काटे? पुलिस को काटे नहीं, कोतवाल को डांटे। अरे कोतवालो मोतवालो क्या फर्क पड़ता है? डोंट चेंज द टॉपिक। तुमने मेरी मदद नहीं की ना, तो आपकी मेहरबानी थी ना। आपने किस करके मुझे गाना भुलवा दिया। तो मैंने ऑफर दिया था ना, फिर से किस करके तुम्हारी याददाश्त वापस ले आता, सब कुछ याद आ जाता तुम्हें, लेकिन तुमने मना किया मुझे। ऐसे कैसे? आप कुछ भी बोलेंगे और मैं मान लूंगी। मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी बात मानता हूँ ना। आपको मानना पड़ेगा क्योंकि मैं आपकी बॉस हूँ। और तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ। मैं नहीं मानूंगी। मैं भी नहीं मानूंगा। अरे मैं कैसे मान जाऊँ? मुझे गाना ही नहीं याद आ रहा। गाना? गाना याद नहीं है? पहले बता दिया होता ना। अरे कौवा! हाँ? याद है? नहीं है? एक बार फिर। नहीं नहीं, मैं तेरे डिनर का दे दूं बिल, अगर तू मुझे दे दे अपना दिल, अपनी जोड़ी होगी ग्रेट। कभी ना होना तू लेट। कमाल कर दिया तुमने। एक्चुअली मेरे किस ने यही तो चाहिए था मुझे। थैंक यू यार। हाँ, आप बहुत मीन है। हाँ मैं तो मीन हूँ, लीन मीन फैक्स मशीन। बता, कुछ करना है? नहीं, कुछ नहीं करना है। आपको कुछ करने के लिए बोलूंगी तो आप फिर से। इससे क्या? वैसे मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं तो कुछ भी करवाने के लिए बोल सकता हूँ। इसे एक और हो जाए। आप प्लीज चुपचाप जाके सो जाइए। कंबल भी तो लाना पड़ेगा ना। कंबल लेकर आता हूँ। कंबल इन द ब्रॉन्क्स। बत्ती तो बंद करो रानी। ओके, अब दोनों सोने जा रहे हैं। बस अब इनके सोते ही मेरा काम शुरू। अरे उठिए, कॉकरोच है। अरे ये रहा वो कॉकरोच जो तुम्हें कूद-कूदी कर रहा था। कॉकरोच बनकर तुम्हारे कमर पर घूम रही थी शनी। पिल्लू बनाया, काला कौवा खाया। आपको ना मैं क्या? मुझे कुछ नहीं। क्यों? प्लीज जाके सो जाइए। अकेले डबल ब्लैंकेट में क्या करूंगा मैं? सो जाइए। लाइट। नहीं, अभी नहीं। पहले वो दोनों अच्छे से सो जाए, फिर जाऊंगी।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे इस हालत में इतने अंधेरे में तुम कैसे आ सकती हो? कुछ तो अपने बच्चे का ख्याल करो। अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया ना तो ये घर वाले तुम्हें घर के बाहर फेंक देंगे। पर वैसे भी ये तो अभी और प्रज्ञा का कमरा है। देखो, मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरी औरत उनके कमरे के आसपास भी भटके। मैं दूसरी औरत हूँ? हाँ, तुम दूसरी औरत ही तो हो। वो तो प्रज्ञा की अच्छाई है कि तुम्हें इस हालत में इस घर में रहने की सहूलियत दे रखी है, वरना उसने तुम्हें कोई अधिकार नहीं दिया है। अधिकार तो मैं प्रज्ञा के उसके सारे छीन लूंगी। उसका पति, उसका घर, कुछ नहीं छोड़ूंगी। कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। मैं ये बोल रही थी कि जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं भी तो आपसे पूछ सकती हूँ ना कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। हाँ, पूछ सकती हो। मैं तो पानी पीने जा रही थी रसोई की तरफ, लेकिन तुम कहाँ जा रही थी? इस तरफ? मैं अपने कमरे में जा रही थी और तुम्हारा कमरा तो इस तरफ है ना? वहीं की बात कर रही हूँ। तो फिर जाओ, जल्दी जाओ। देखो, तुम्हारे बच्चे को देखभाल की जरूरत है। अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया ना तो ये लोग तुम्हें बाहर फेंक देंगे। जाओ जाओ, आराम करो। हाँ, जाओ जाओ। वैसे ये बोल तो ठीक रही थी कि मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। इसे कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आप फिर से गुदगुदी कर रहे हैं, सोने दीजिए ना। अच्छा, तो मेरे पीछे ये सब भी हो रहा है? अभी बताती हूँ इसे। पैसों का इंतजाम करो, वरना उस घर से निकलने की तैयारी करो। नहीं तनु, कंट्रोल। जिस काम के लिए आई है पहले वो कर। दोनों गहरी नींद में, पर अभी भी एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। सोचो, अभी जितना सोचना है सोच लो इसके बारे में, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली हूँ। फिर तुम इसके साथ इसके रूम में नहीं, मेरे साथ मेरे रूम में रहोगे हमेशा के लिए। क्या कर रहे हो? ये क्या था? कहीं मुझे गिर तो नहीं गई? ये तो सो रही, लगता है मेरे कान बज रहे हैं।
गुड नाइट। यार ये तो ख्यालों में भी होती है, मेरी नींद में होती है, हर जगह यही होगी तो कैसे चलेगा। हमेशा के लिए मेरी लाइफ में आ जाओ, फिर ना मुझे कोई शिकायत होगी ना तुम्हें। क्या प्लान बनाया है तुमने? सुपर। ध्यान से सुना, वो पैसे चुरा लो, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि वो पैसे माँ बेटी ने चुराए हैं। माँ बेटी की मिली भगत लगनी चाहिए। और तुम तो जानती हो, पैसे चुराना इज अ सोर स्पॉट फॉर अभी, क्योंकि अभी अपने कमाए हुए पैसे से काफी ऑब्सेस्ड है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी जमीन से ऊपर आया हुआ इंसान है। तो इंसान की मेहनत की कमाई जब कोई चुराता है तो उसे बहुत बड़ी ठेस पड़ती है, और उसकी सबसे प्यारी प्रज्ञा जब इन्वॉल्व हो तो यू कैन अंडरस्टैंड। आप कल रात को उठे थे क्या? मैं नहीं तो। नहीं, मैं जब सो रही थी तब मेरे ऊपर कंबल नहीं था। आपने तो कंबल नहीं उड़ाया। मैंने? पागल हो गई हो, मैं तो खुद घोड़े बेचकर सो रहा था। हो सकता है वो कोई मिल गया का जादू आया हो। जादू? उसे बुरा लगा होगा, इसलिए उसने तुम्हें कंबल उड़ा दिया होगा। तो आप जाइए जाइए, धूप खा के आइए। धूप? क्योंकि मेरे जादू तो आप ही है ना। ये जादू? ये फ्रूट्स तुम मेरे लिए लाई हो? हाँ, कल रात को आपने मेरे लिए फेवर किया तो मैंने सोचा मुझे भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, मतलब कल जिस तरह मैं तुम्हारे लिए जादू बन गया था, उसी तरह तुम मेरे लिए फल वाली बनी हो। जोक था? था तो बहुत बुरा था। नेवर माइंड। इसमें मेरा भी शेयर है। शेयर से याद आया, हमारे उस 50-50 के डील का क्या हुआ? देखिए, मैंने कल कह तो दिया 50-50, लेकिन मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मैंने डिसाइड किया कि 70-30 से 1% ज्यादा नहीं मिलेगा। तुम 70-30 में मेरा 30 सही, कुछ तो आ रहा है। एक मिनट, 70-30 भी फाइनल नहीं है। वो मैं डिसाइड करूंगी कि आपको 30% देना है कि नहीं देना। मतलब? हेलो, देखो, तुम अगर बॉस हो तो तुम्हारे जो ऑर्डर ना घर पे चलेंगे। बॉस से याद है, अगर तुम बॉस हो तो मैं भी हस्बैंड हूँ, मेरी भी चलनी चाहिए। आप हस्बैंड है तो मैं भी वाइफ हूँ, आपकी अर्धांगिनी। व्हाट गिनी? मतलब जो भी आपका है वो आधा मेरा है, जो मेरा है वो आधा आपका है। मतलब पैसे भी 50-50 करेंगे हम? हाँ, लेकिन एक शर्त। आप मुझे बताएंगे कि आप वो पैसे कहाँ और कैसे खर्च कर। बॉस होकर भी क्या मतलब? वो तो टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ ना, हर चीज में कंडीशन अप्लाई। अब क्या कर सकते, बेचारा हस्बैंड जो भी होता है उसे ऐसे ही हाथ आगे बढ़ाकर डील फाइनल करनी पड़ती है। डील? अरे मैंने कहा ना उसमें मेरा शेयर। हाँ, तो पहले मैं अपना 50 तो ले लूं। क्या कर रही हो तुम? मोटी हो गई क्या? मैंने कहा ना मेरा शेयर है। ऐसे शेयर, ये तो 100% मेरा। आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना।
छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोल।